सर फिर से स्वागत है कार्यक्रम फुर्सत घर के घर में। बहनों, हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का महत्व, और हमारे साथ हैं तरन्नुम जी। तरन्नुम जी, हम जैसा कि बात कर रहे थे कि स्ट्रेस शब्द की परिभाषा क्या है, स्ट्रेस हम कब समझें और कैसे समझें कि कोई व्यक्ति जो है सामने जो महिला है वो स्ट्रेस में है, तो ये आप हमें बताएं। पहली बात एलपीजी जो महिला या जो भी है वो अगर स्ट्रेस में है तो बहुत कम लोगों को पता चल पाता है कि मैं स्ट्रेस में जा रही हूँ। तो ये उनके घर वाले इंगित कर सकते हैं। पहली बात है कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप खुद चाहेंगी कि मैं स्ट्रेस में जा रही हूँ, तनावपूर्ण जीवन जी रही या तनाव की ओर जा रही हूँ, तो इसका कैसे हम ये करें, तो आपको देखना होगा कि आपकी दिनचर्या कैसे बिगड़ रही है, क्या हो रही है, आपको भूख लग रहा है या नहीं, आप सो पा रही हैं या नहीं, आप करना क्या चाह रही हैं, आपके मन कितने विचलित हो रहे हैं, या आपको अंधेरा लास्ट में आखिरी टाइम में आप ऐसा होता है कि जब फुल स्ट्रेस में चली जाती है तो वो किसी कमरे में बंद हो जाती हैं या अंधेरा पसंद करने लगती हैं। इन सब चीज़ों को अगर महिलाएं चाहें, इस चीज़ को याद रख के खुद भी अपने आप को देख सकती हैं कि वो किस ओर जा रही हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि किस तरह से आपने अंधेरे कमरे में बंद कर लेने का जो आपने अभी जिक्र किया है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि एक फाइनल स्टेज की तरफ हाँ, इशारा बिल्कुल, है। ये फाइनल लेकिन जो स्टेज है। प्रारंभिक चरण है, जो स्टार्टिंग में कई बार महिलाएं बहुत उलझन में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो स्ट्रेस की शिकार हो रही हैं। या यूं कहें कि एक सामाजिक भ्रांति है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल की श्रेणी में आएंगे। कहीं ना कहीं इस वजह से भी महिलाएं अपनी इन परेशानियों को अपने तक सीमित रखती हैं। बिल्कुल। अभी जैसा हमारे यहाँ का जो है, चलिए बड़े शहरों में तो खुल के महिलाएं आ रही हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्री के पास आ रही हैं, वो इस चीज़ को समझ रही हैं, पर छोटे शहरों में नहीं समझ पा रही हैं। जैसे कि अगर कुंवारी लड़की स्ट्रेस में है तो वो नहीं जाएंगी, अपने आप को ही वो खुद पीछे कर लेती हैं कि रिश्ता नहीं लगे, ये वो बहुत सारी आस-पास पड़ोस में बात होने लगेगी। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि वो अपने आप को आकलन करें कि स्ट्रेस में जब शुरुआती दौर पे हम जाते हैं तो होता ये है कि तुनक मिजाजी पहले शुरू होती है। दूसरी बात है कि हम मुँह कुआनी शुरू कर देते हैं, ठीक है? जैसे उसको मोटा भाषा में बोलेंगे, खुद ही खुद बुदबुदाना, खुद ही खुद बात करना। उसके बाद फिर तीसरा चरण ये हो जाता है कि हम चुप रहने लगते हैं। जी, तो ये जो चरण की आपने बात बताई, तो ये एक अलार्मिंग टाइम होता है जब परिवार को या खुद उस व्यक्ति को, उस महिला को ये समझ लेना है कि